बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, आप इस मंच पर मेरे साथ शामिल हुए हैं। मोहसिन जी, शुरुआत तो आप ही से करनी पड़ेगी। क्या इस बार के चुनाव में कम से कम 20% आबादी भारतीय जनता पार्टी के चुनाव के लिस्ट में नजर आएगी कहीं पर, 1 या 2 नंबर में? मतलब 10 तो मैं जा ही नहीं रहा हूँ, 1 या 2 नंबर में भी नजर आए तो क्या मोहसिन भाई हमको नजर आएंगे विधानसभा के चुनाव के लिस्ट में, उम्मीदवारों के लिस्ट में कहीं नजर आएंगे? देखिए, हमें नेतृत्व जो है वो प्रतिनिधित्व देता है जब हम सत्ता में आते हैं, क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी हैं, हमारे लिए सब भारतीय हैं। अगर कोई अपने को 20% में सीमित कर लेता है तो ये उसकी कमी है, लेकिन हम किसी भी योजना में भेदभाव तो नहीं करते। अगर हम करोड़ों मकान देते हैं तो उसमें हम नाम पूछकर नहीं देते हैं, पात्रता के आधार पर देते हैं। तो आदरणीय मोदी सरकार ने सबको दिया, उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी सरकार ने सबको दिया। अब अगर कोई इस पर प्रश्न खड़ा करता है, कोई अपनी 20% की राजनीति में अपनी रोटी सेकना चाहता है, तो 20% की राजनीति वाले लोग आपको बता पाएंगे। हम तो 100% की राजनीति करते हैं, देश हित की राजनीति करते हैं, देश के लोगों के लिए और उनके हितों के लिए काम करते हैं। कोई भी कल्याणकारी योजना होती है 142 करोड़ लोगों के लिए बनती है, खाली किसी जाति, किसी संप्रदाय, किसी मत के लिए नहीं और किसी पंथ के लिए नहीं बनाते हम। तो इसलिए ये सोचना उन्हें होगा जो लोग 20% की राजनीति से सहमत हैं। अभी बच्चे हमारे सामने नौजवान बैठे थे, मैं आ रहा था तो क्या ये जो नारे लगा रहे थे, ये क्या पहली बार लगाना पड़ रहे हैं इनको इतनी जोर देकर? इनको किसी ने रोका है क्या? ये तो AIMIM के लोग बताएंगे क्या पहली बार इनको लगाने के लिए रोका गया? और ये मंच सुन लीजिए, मैं बताना क्या चाहता हूं, ये वही राम का देश है जहां पर मोहम्मद साहब का सम्मान होता है। इनको नहीं पता है तो हम कैसे बताएं? ये इनको समझना होगा, इनके नेताओं को समझना होगा। इनको 20% में बांट कर वो अपनी रोटी तो सेक रहे हैं, लेकिन इनको कुछ नहीं मिलने वाला। जैसे 60 साल कांग्रेस ने हमें कुछ नहीं दिया था, जैसे समाजवादी पार्टी ने अपना मुख्यमंत्री बनाया 4 बार, ऐसे ही वो भी आ गए हैदराबाद से, उन्हें भी लगा कि यार ये तो बिल्कुल असहाय लोग हैं जिनको हमने पढ़ने लिखने दिया नहीं है, लिहाजा क्या करेंगे, ये नारे तो लगाएंगे, नारे लगवाओ इनसे। तो नारे लगाने के लिए भेज दिया। लेकिन मोहसिन भाई यहाँ पर ये तो कोई बात नहीं हो सकती ना कि राज्य की योजनाएं हम सभी को दे रहे हैं, नाम पूछ कर नहीं दे रहे, कोई उपकार थोड़ी कर रहे हैं। राज्य सरकार है, जो मतदाता है, जो उत्तर प्रदेश का रहवासी है, उसको सबको मिलना चाहिए, उसमें कौन सी बड़ी बात है? आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे सरकार ने कितना बड़ा काम कर दिया कि भाई सभी को, मुसलमानों को भी दे रहे हैं, इनको भी दे रहे हैं। नहीं, सरकार की योजनाएं सभी को मिलनी चाहिए, सबको दे रहे हैं साहिल जी। सवाल यहाँ पर यह होता है कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या 20% आबादी को भारतीय जनता पार्टी देना चाहती है या नहीं देना चाहती? क्यों नहीं हम देते हैं? क्यों नहीं मोहसिन रजा हमें दिखाई देते हैं भारतीय जनता पार्टी मिनिस्टर बनाया, उन्नाव से क्यों नहीं वहां पर चुनाव लड़ते हुए? मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपने जो बात कही बिल्कुल सही है। हमारे को अगर वोट की आप बात कर रहे हैं तो हम वोट बैंक किसी को नहीं बनाकर चलते, हम नीतियों को लाकर सामने रखते हैं, उसका क्रियान्वयन करते हैं और तय करने का काम जनता जनार्दन का होता है। जो 27 में करेगी, 17 में किया, 22 में किया, 27 में करेगी, तो 27 में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो ये जो 20% की राजनीति जो आप बात, मैं उस पर इसलिए जाना चाहता हूं क्योंकि हम इनके लिए, इनके रिप्रेजेंटेटिव हैं यहाँ पर, इनको समझना होगा। ऐसे ही मुख्तार अब्बास नकवी, ऐसे ही शहनवाज हुसैन और तमाम हमारे नेता हैं, सब हैं। कहाँ है वो? सब पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। कहाँ है वो? सब पार्टी के वरिष्ठ। देखिए क्या है, आपने देखा सबको नेतृत्व मिला है, कोई ये नहीं कह सकता अभी भी राज्यसभा से लेकर और उत्तर प्रदेश की सरकार में मंत्री हमारे पास, हमने लड़ाया नहीं है। हम लड़ाने का काम नहीं करते, हम नेतृत्व देने का काम करते हैं। लड़ाने का काम तो ये लोग करेंगे ना। किस तरीके से लड़ते? देखिए, हमने कहा 80-20 की बात आप कर रहे हैं, हम 20% वो लोग हैं जो हमारे साथ ना आकर फिर भी हम लाभ दे रहे हैं, लेकिन हम उनसे कहना चाहते हैं कि उन्हें विचार करना होगा कि कांग्रेस एक जमाने में, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, या उससे पहले संघ की बात कर लें, सरकार तो कांग्रेस के साथ, साहिल जी, आपको वोट दे या ना दे, आपको तो लाभ देना होगा। सरकार की जिम्मेदारी है, उसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जो सरकार की जिम्मेदारी है वो तो उनको करनी पड़ेगी। भाई योजना किसी की निर्वाह, भले आपको वोट दे या ना दे, हम उसका निर्वाह करते हैं। हमें वोट दे ना दे, यही तो आदरणीय मोदी जी ने कहा, यही आदरणीय योगी जी ने कहा कि हम भेदभाव नहीं करते, हमें वोट दे या ना दे, हम योजना का लाभ देते हैं। भेदभाव का आरोप तो आप पर लगा रहे हैं, भेदभाव का आरोप तो आप पर लगा रहे हैं। प्लीज ऐसे नहीं होगा, मैं छोड़ देता हूं, आप आके बैठ जाइएगा। ऐसे नहीं होगा, वो बात कर रहे हैं, उनको बात करने दीजिए प्लीज। आपके रिप्रेजेंटेटिव यहां पर बैठे हुए हैं, वो बात करेंगे, नीचे से काम नहीं चलेगा। प्लीज जी डॉक्टर खान जी, सवाल पूछिए। पूछ रहे हैं ये कह रहे हैं कि 80-20 की बात इसलिए होती है क्योंकि भेदभाव की कोशिश समाजवादी पार्टी करती है, ये उनका आरोप है। ये भेदभाव करके दिखा दे। ये जो अभी योजना बताए थे ना, सबको हम देते हैं, सबको हम लेते हैं,
अपने घर से लाए थे क्या? सफीपुर से बेच के सड़क आए थे, अपना खेत बेच के आए थे क्या? संविधान कहता है कि अगर योजना सरकार की है जिसमें सारे टैक्स पेयर का पैसा होता है, हमारा भी पैसा होता है, आपका भी पैसा होता है, इनका भी पैसा होता है, अगर ये मजाक उड़ाना चाहते हैं टैक्स पेयर का तो उड़ाएं। इनको 2024 में समाजवादी पार्टी ने हाफ कर दिया, हाफ। उत्तर प्रदेश में बैसाखी के वजह से ये केंद्र सरकार में बैठे हैं और 2027 में इनको साफ कर देंगे, साफ। ये इस लायक नहीं रहेंगे कि बोल पावे कि हम सबको देते हैं। सबका सम्मान होना चाहिए, सबकी इज्जत होनी चाहिए, सब जात धर्म की बात करनी चाहिए। कैसे साफ करेंगे जब आपकी पार्टी भी अब 80 लोगों की बात करने लगी है? नहीं, किसने कहा? अगर समाजवादी पार्टी सनातनी बन गई तो डॉक्टर खान उस पार्टी में क्या करेंगे? नहीं, किसने कहा ये? अरे खुद कह रहे हैं वो। नहीं, कौन कह रहा है? खुद समाजवादी पार्टी कह रही है कि हम कुछ नहीं, कोई सनातनवादी नहीं कह रहा, पार्टी। 80-20 कोई नहीं कह रहा। समाजवादी सबके साथ चलने की बात कह रहे हैं। मैं समाजवादी पार्टी का स्पोक पर्सन हूं। मैं कह रहा हूं कि सभी जात के धर्म के लोगों को, सभी जात बिरादरी को लेके समाजवादी पार्टी चलेगी। शौकत अली, सुना आपने? देखिए, मुझे लग रहा है डॉक्टर साहब ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बात सुनी नहीं। यकीनन अखिलेश यादव ने इस बात को कहा है कि जो सनातनी है वही समाजवादी है। तो अब डॉक्टर साहब को फैसला करना है कि सनातनी है या क्या है। दूसरी चीज़ रह गई मोहसिन भाई की, जो इन्होंने कहा अपनी पार्टी के बारे में कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास को लेकर के हमारी पार्टी काम करती है। मोहसिन भाई से मेरा एक सवाल है कि मोहसिन भाई, कल संभल के अंदर असमौली में एक कब्रिस्तान की ज़मीन पर ईदगाह थी और उस ईदगाह को तोड़ दिया गया। क्या वो ईदगाह आपकी थी या नहीं थी? या तोड़ दिया तो क्यों? चूंकि कब्रिस्तान की ज़मीन थी, वो गवर्नमेंट की लैंड तो थी नहीं। कब्रिस्तान की ज़मीन पर ईदगाह रहेगी ना रहेगी, यह हमारा धार्मिक और शरई मामला है, लेकिन गवर्नमेंट ने उसको तोड़ दिया। संभल के अंदर सरकारी जमीन थी, सरकार का कहना है सरकारी की जमीन पर ईदगाह बनाएंगे तो कब्रिस्तान की जमीन थी, सरकार का कहना है कब्रिस्तान की जमीन पर मस्जिद बनेगी नहीं बनेगी, ये हमारा अपना मामला, ये शरई मामला है। दूसरी चीज, आपने वक्फ बाय यूजर खत्म कर दिया। अब उन जमीनों का क्या होगा जो 100 साल पुराने कब्रिस्तान या मसाजिद या आशूर खाने और भी चीजें, क्या होगा? अभी आपने संभल में एक और मस्जिद को तोड़ दिया, आप बोल करके कि जो है ये इलीगल है। तो आप वक्फ बाय यूजर को ख़त्म करके जो प्रॉपर्टी अल्लाह के नाम से थी, आप उसको चोरी के रास्ते से एसआई को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो ये कौन सा सबका साथ? दूसरी चीज़ ये है कि अगर खुदा न खास्ता एक वक्फ में 2 लाख रजिस्टर वक्फ की प्रॉपर्टीज थी, 2 लाख उत्तर प्रदेश के भीतर, उत्तर प्रदेश के भीतर। उसमें से 1,75,000 जो आंकड़ा कहता है, 1,27,000 सिर्फ उतने ही बचे हैं। तो वैसे ही जो वक्फ के नाम पर रजिस्टर, वक्फ बाय यूजर तो छोड़ दीजिएगा, जो यूज नहीं कर रहा था वो लेकर चले गए। उसको खत्म करके हमारी उस प्रॉपर्टी को लूटना चाहती है सरकार। और जो हो रहा हो पहले 75,000 जो लूटी गई है उसका क्या होगा? उस पर कोई क्यों नहीं बात करता है? देखिए, ये देखिए, मैं जो बात कह रहा हूं आप उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। मैं वक्फ बाय यूजर को गवर्नमेंट क्यों खत्म करना चाहती है?